हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। मैं दिलू सर आपका स्वागत करता हूं बिरसा मुंडा क्लासेस में। तो झारखंड उत्पाद सिपाही जो कि 12/4/2026 को आयोजित हुई थी प्यारे दोस्तों, उसका जो सॉल्यूशन मैं साइंस का लेकर आया हूं। तो आज का सेशन मिस न करें प्यारे दोस्तों, तो हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो आज का जो हम लोग देख रहे हैं साइंस का जो भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था, उसमें से जो करेक्ट आंसर सही उत्तर लेकर आया हूं मैं बिरसा मुंडा क्लासेस में। तो हमारे बिरसा मुंडा क्लासेस में जो भी क्लास प्रोवाइड की गई थी प्यारे दोस्तों, तो उसी से साइंस से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसका सही सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं प्यारे दोस्तों। तो आशा करता हूं आपका एग्ज़ाम ज़बरदस्त और शानदार रहा होगा। तो आइए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि आपका कितना मार्क्स साइंस में यानी विज्ञान के अंतर्गत आया। आप खुद आकलन कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो किताब कॉपी पकड़िए, कॉपी कलम पकड़िए और अपने आंसर को सही करिए। तो आइए देखते हैं आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन साइंस का जो पूछा था आपको, ये पूछा था आपसे कि एसआई हर्ट्ज का उपयोग किस भौतिकी राशि के लिए किया जाता है। यानी द एसआई हर्ट्ज इज यूज टू विच फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति इसका करेक्ट आंसर है प्यारे दोस्तों। ओके, आवृत्ति इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 91। यदि आपने इस क्वेश्चन नंबर सी को किया है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था आपसे प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 92 जो है आपसे पूछा था कि समतल दर्पण द्वारा बनाई गई आकृति की प्रकृति निम्नलिखित में कैसी होती है। तो यहाँ पर कौन सी है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर सी, यानी सी आभासी तथा सीधा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। यदि आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है ऑप्शन सी, तो आप बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 जो है आपसे पूछा था प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा निम्नलिखित में से किस कारण माचिस की शुरुआती तीलियां खुरदरी सतह पर रगड़ने पर प्रज्वलित हो जाती हैं, किसके कारण। ओके, तो इसका जो 93 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी सफ़ेद फास्फोरस के कारण होने वाले घर्षण से। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 जो आपके उत्पाद सिपाही में पूछा गया था प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 94। ओके, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा द्रव जो है वो द्रव गैस कोलाइड का एक उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा द्रव गैस कोलाइड का एक उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कोहरा यानी फोग हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, फोग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 जो आपसे पूछा था प्यारे दोस्तों झारखंड उत्पाद सिपाही में, जो कि पूछा था कि सौर भट्टियों में बड़े अवतल दर्पणों का क्या उद्देश्य है। ओके, तो 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गर्मी पैदा करने के लिए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था विज्ञान का, जो है आपका 96, बहुत ही ज़बरदस्त। किण्वन जो है फर्मेंटेशन जो है ये
सूक्ष्म जीवों के कारण होता है या प्रदर्शित करने का श्रेय किसको जाता है? ओके, किन्वन सूक्ष्म जीवों के कारण होता है या प्रदर्शित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी लुईस पास्चर को दिया जाता है प्यारे दोस्तों। किसको? लुईस पास्चर को दिया जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 आपके उत्पाद सिपाही में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन 97, यानी ये जो है निम्नलिखित में कौन सा टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो सी इमली इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 97। ओके, यानी टैमरिंड। ओके, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 का क्वेश्चन नंबर 98 जो आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, इकाई क्या है प्यारे दोस्तों? इलेक्ट्रिक विभवांतर की एसआई इकाई जो है वो क्या है? ओके, यहाँ पर जो है आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी वोल्ट हो जाएगा। यदि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सी दिया है तो आप बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए इसी के साथ आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 99 जो कि आपके झारखंड उत्पाद सिपाही में पूछा गया था प्यारे दोस्तों कि जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो लौ का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 99। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सफ़ेद हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या? जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो लौ का रंग जो होता है वो सफ़ेद हो जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर आ चुका है, जो कि पूछा गया था आपका 12/4/2026 के झारखंड उत्पाद सिपाही एग्जामिनेशन में प्यारे दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि ये जो है श्वसन नली में किस प्रकार का एपिथेलियमी ऊतक विद्यमान होता है? क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम यानी पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 आइए देखते हैं। ये पूछ रहा है कि परिनालिका क्या है? ओके, परिनालिका क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो है हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। यानी परिनलिका जो है एक इंसुलेटेड तार के कई वृत्ताकार घुमावों का एक कुंडल जिसे बेलन के आकार में कसकर लपेटा गया हो। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 जो आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों कि तने की परिधि या जड़ में वृद्धि खाली स्थान के कारण होती है। ओके, तने की परिधि या जड़ के कारण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो करेक्ट आंसर हमारा लेटरल मेरिस्टेम यानी पार्श्व विभज्योतक जो है सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी दिया है तो आप लोग बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर पूछा गया था कि पहला क्या यहाँ पर देखते हैं इसका जो है क्या है पहला पहचाना गया फुलेरिन खाली स्थान था जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं। तो इसका जो
करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 103 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी सी 60 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ, जो आपसे पूछा गया था झारखंड उत्पाद पुलिस की तरफ से प्यारे दोस्तों। और ये पूछा था कि ये जो पूछा था कार्य को किस रूप में परिभाषित किया गया है प्यारे दोस्तों। तो इसका जो 104 का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी बल और उस दूरी का गुणनफल जिस पर इसे लगाया जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों झारखंड उत्पाद सिपाही में। और ये आपसे पूछा था प्यारे दोस्तों कि मनुष्यों के शारीरिक स्राव में लार एमिलेज विद्यमान होता है। ओके, यहाँ पर जो पूछ रहा है मनुष्य के किस शारीरिक स्राव में लार एमिलेज विद्यमान होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा 105 का ऑप्शन नंबर सी यानी सलाइवा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यानी लार हो जाएगा सही उत्तर। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। और ये पूछ रहा है कि जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पराशरण यानी ओस्मोसिस हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ओस्मोसिस यानी पराशरण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ, जो आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों, किसने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाए जाएं। तो 107 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी वर्जिलियस के द्वारा कहा गया था प्यारे दोस्तों, सुझाव दिया गया था। ओके चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर दिया गया क्लास से ही पूछा गया है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डिसेंट्री। ओके यहाँ पर प्रोटोजोआ के द्वारा जो होता है पेचिस यानी डिसेंट्री इज द करेक्ट आंसर। यदि आप लोगों ने इस ऑप्शन नंबर डी को दिया है तो आप बिल्कुल करेक्ट है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों झारखंड उत्पाद सिपाही के अंतर्गत। तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है। ओके 109 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसका जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जीव विज्ञान से लेकर यह क्वेश्चन आया हुआ था प्यारे दोस्तों। ये जो है क्वेश्चन नंबर 110 जो है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी प्यारे दोस्तों। तो 110 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी यानी रॉबर्ट ब्राउन, जो कि 1831 में खोजा था प्यारे दोस्तों। ठीक है, केंद्रक की खोज की थी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सेशन जो है 111 की तरफ, जो कि मैथ से आया हुआ है प्यारे दोस्तों। तो 111 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा योजना, ये मैथ का सवाल है तो इसका जो करेक्ट आंसर आइए बताते हैं।
इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों, 111 का डी यानी 800 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैथ का प्रश्न है, चलिए उसी के साथ चलते हैं। 112 नंबर जो कि मैथ से संबंधित है प्यारे दोस्तों। ये जो है हमारा पूछा जा रहा है कि ये जो है एक इनलेट पाइप टैंक का 5/15 हिस्सा जो है 25 मिनट में भर सकता है। वह पाइप उसी टैंक को 3/4 हिस्सा कितने मिनट में भर सकता है। तो इसका जो 112 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 113, और ये पूछ रहा है कि यदि A अनुपात B = 5:6 तथा C अनुपात B = 3:7 है तो ABC का मान क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 35:42:18 इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ चलते हैं 114 जो आपसे पूछा है प्यारे दोस्तों। ये इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 114 का जो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है प्यारे दोस्तों 114 का 56%, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे मैथ से रिलेटेड पूछा गया था प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 115, और इसमें आपसे पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो पूछा गया था कि इसका जो करेक्ट आंसर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों 115 का। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी 20 किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं 116 जो क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों 1080 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ रहे पुरुष को 1/20 मिनट में पार करती है। तो रेलगाड़ी तथा पुरुष विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो 116 का जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ चलते हैं 117 की तरफ, और ये पूछ रहा है कि एक कार दो समान दूरियों क्रमशः एक कार दो समान दूरियों की क्रमशः 25 किलोमीटर घंटा तथा 30 किलोमीटर घंटा की गति से तय करती है। इस पूरी यात्रा के लिए इस कार का औसत लगभग क्या हो जाएगा। तो 117 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी 27.27 किलोमीटर पर घंटा। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके स्क्रीन पर, और ये आपसे पूछ रहा था प्रतिशत से यानी परसेंटेज से प्यारे दोस्तों कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% अधिक है तो उस वस्तु पर दी हुई हानि की प्रतिशत क्या है। तो 118 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20% हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जो आपसे पूछा है प्यारे दोस्तों कि 11,000 रुपये के एक मूलधन को 5 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश किया गया है। इस 5 वर्षों में मूलधन पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा 11,000 रुपये, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ, जो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका विज्ञान से संबंधित, साइंस और मैथ का। तो ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि 5 संख्याएं एक्स वाई जेड ए और बी समानांतर श्रेणी में से हैं। संख्याएं आरोही क्रम में हैं। एक तथा बी का औसत 42 है, तो जेड का मान क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? आप इसी तरह हमारे बिरसा मुंडा क्लास पर प्यार बनाइए रखिए। यदि आपको तैयारी करना है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कक्षपाल और झारखंड पुलिस की, तो हमारे बिरसा मुंडा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की मिलती रहेंगी प्यारे दोस्तों। तो इस तरीके से आपका जो आकलन आप कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया प्यारे दोस्तों झारखंड उत्पाद सिपाही का विज्ञान से संबंधित प्रश्न को लेकर। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबों को, आप अपना और अपने परिवार का ज़रूर ख्याल रखें और अपने क्यूट स्माइल अपने चेहरे पर रखें। तब तक के लिए आप सभी को जोहार, जय हिंद, जय भारत।